नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे आप बने रहिए। आपका भविष्य बहुत अच्छा रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहे, इसी सोच के साथ एग्जाम पास आपका स्वागत करता है। मैं हूं जेपी शुक्ला, आपका जीएस एजुकेटर और साथ ही साथ जीएस मेंटर। आपकी तैयारी को मैं अच्छा बनाने वाला हूं। एग्जाम पास पर आपके साथ डेली मेरी क्लासेस होती हैं 12 बजे और 2:15 पे। जो भी लोग जुड़े हैं, मैं चाहूंगा एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। आज का जो सेशन है गुरु गोविंद सिंह जयंती, जो हमारे जो सिख हैं, हमारे जो सनातन धर्म की रक्षा में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भारत वर्ष की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हीं के विषय में हम आज पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और उसको मनाने का जो उद्देश्य है वो आज सब सफल होगा जब हम उनके जीवन से जो सीख है वो ले सकेंगे। तो आज हम गुरु गोविंद सिंह जयंती के विषय में, जो आज 20 जनवरी 2021 को मनाया जाता है, उसके विषय में, उनके जीवन के विषय में पढ़ने वाले हैं और उनके बलिदान के विषय में, जो उन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान भारत भूमि की रक्षा के लिए, भारत के नागरिकों की रक्षा के लिए दिया था, वो सभी इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी एक बार अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी ये चीज मालूम हो कि हमारे देश में ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने पुत्रों का भी बलिदान कर दिया है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना बेसिक्स क्या है इनके जीवन की। सबसे पहला, जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे इनका नाम था गोविंद राय। बिहार में पटना साहिब जो जगह है, वर्तमान में ये पटना शहर है, वहां पे 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म के टाइम पे इनका नाम था गोविंद राय और इनके पिता सिखों के नौवें गुरु, 9th गुरु। पहले देखो आप बेसिक्स, गोविंद राय इनका नाम था। अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि गोविंद सिंह जी थे, उनका बचपन का नाम क्या था, तो आपका उत्तर होगा वहां पे गोविंद राय। इनके जन्म का अगर वर्ष आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन साथ ही साथ आप देखो एग्जाम के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से दोनों चीजें आपको जानना जरूरी है। सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। बिहार, पटना या फिर पटना साहिब, और 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ पटना साहिब बिहार में। पिता इनके गुरु तेग बहादुर थे, जो नाइन्थ गुरु माने जाते हैं सिखिज्म के, या सिख जो संप्रदाय है भारत में उसके 9वें गुरु कहे जाते हैं। और अंतिम जो थे, इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह या फिर गोविंद राय। 9 वर्ष की आयु में, 9 ईयर्स ओनली, सोचो आप, एक 9 साल का बच्चा जो मुश्किल से तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ता हो, उस कक्षा के विद्यार्थी को एक धर्म का प्रमुख गुरु बना दिया जाता, क्योंकि उसके पिता की हत्या कर दी। कहां पे? दिल्ली में। 11 दिसंबर को दिल्ली में, जो आज का दिल्ली है, यहां पे औरंगजेब, जो भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं में से एक था, जिसने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, भारत के लोगों को धर्मांतरण करवाने का प्रयास किया, उसके द्वारा उनका बेहेडेड, मतलब क्या, उनके सर कलम कर दिए गए थे। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि उन्होंने देश के नागरिकों में, जो कश्मीरी पंडित थे उस टाइम पे, कश्मीर के, उनकी रक्षा के लिए हथियार उठाए थे, तो इस वजह से उनका सर कलम कर दिया गया था। और बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने उसी का बदला लेते हुए पंथ खालसा, जो सिखिज्म का वॉरियर क्लास माना जाता है, योद्धाओं का क्लास माना जाता है, उसकी स्थापना की थी। और बेसिक्स इनके बारे में जान लेते हैं, जो परीक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी है। इनकी मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। आप सोचो, 66 में इनका बर्थ हुआ और 1708 अंतर देखोगे, मात्र 42 वर्ष की उम्र में यह आदमी इतना महान है कि इसके जीवन से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अब कुछ और बेसिक मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं, जो परीक्षा उपयोगी है और साथ ही साथ वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आ सकता है। देखो हो क्या रहा था, इफ्तिकार खान नाम का एक गवर्नर था जो कि औरंगजेब की सेना में था। तो उसने क्या किया, बेसिकली उसने इनको बिहेड करने के लिए, क्या करने के लिए, कश्मीरी पंडितों पे बहुत अत्याचार कर रहा था वो। तो कश्मीरी पंडितों ने एक तरह से गुहार लगाई कि आप, जो सिखों के उस टाइम पे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, कि आप आइए और हमारी रक्षा करिए। तो इन गुरु तेग बहादुर ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। उनकी रक्षा के लिए प्रयास भी करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में जब यह बात औरंगजेब को पता चली, तो उन्होंने दिल्ली में 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी। इनका सर जो है वो कलम करवा दिया। और इसी के बदले के लिए पंथ खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पंथ खालसा के संस्थापक कौन थे, तो वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। उनके बारे में बेसिक्स के बाद हम पंथ खालसा को डिस्कस करेंगे। कुछ और चीजें हैं जो आप इस वीडियो में जान लो, जिससे आप प्रेरणा ले सकते हो उनके जीवन से। वैसाखी का दिन था 29 मार्च 1676 ईस्वी को, वैसाखी का दिन 1676।
29 मार्च 1676 ईस्वी को इन्हें 10th गुरु बनाया गया था। जो सिखिज्म है उसका 10वां गुरु बनाया गया था। अब और कुछ चीजें हैं जो इनके बारे में जानने लायक है, परीक्षा उपयोगी, वो ध्यान से देखना। एग्जाम पास आपके लिए एक एसएससी का लाइव बैच लेके आ रहा है। तो अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एसएससी सीजन में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे एग्जाम पास के लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले आप एनरोलमेंट करा दीजिए। आपको कूपन कोड भी मिल सकता है। अगर आप YouTube 85 कूपन कोड लगाते हो तो 15% का एक्साइटिंग डिस्काउंट है, जिससे आप अपनी तैयारी में अपने पैसे भी बचा सकते हो और साथ ही साथ बढ़िया से बढ़िया क्लासेस, बढ़िया से बढ़िया पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, बहुत सारे एक्साइटिंग चीजें आपको मिलेंगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां पे जाके आप बात कर सकते हो, और जो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं यहाँ से कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब जो डिटेलिंग है वो हम लोग कराना है, ध्यान से देखना। ये आनंद साहिब की एक फोटो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है सिखिज्म में, जिसको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। और इसका जो रेलेवेंस है गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं क्यों है। जब खालसा की बात करते हैं, पंथ खालसा की बात करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कंट्रीब्यूशन इसमें दिया था, उसका जो बेस था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक स्टोरी इससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। खालसा की स्थापना के पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी को इकट्ठा किया और लोगों से ये कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को चाहता हूं जो अपना बलिदान दे सकता है समाज के लिए या समाज की स्थापना के लिए। तो सबसे पहले एक आदमी को बुलाया गया, उसको वो टेंट में लेके गए और अपनी तलवार से, तलवार जो है उसमें खून लगा के वो लेके आए और आदमी को वहीं छोड़ के आ गए। फिर ऐसे ही सभी लोग डर गए। फिर दूसरा आदमी गया और इसी प्रकार से 5 आदमी गए वहां पे और 5 वापस नहीं आए। फिर बाद में जब गुरु गोविंद सिंह 5 को लेकर आए, उन्हीं 5 को लेके पंच प्यारे बनाया गया। उसका नाम क्या था? पंच प्यारे। ये पंच प्यारे, और वही जो था वहीं से खालसा पंथ की स्थापना हुई। और बाद में आप देखना, जो शुगर और वाटर, इन दोनों को मिक्स करके बॉयल किया गया। बॉयल करने के बाद जो अमृत, उसको टर्म दिया गया, अमृत या नेक्टर टर्म दिया गया। और जो तलवार है, तलवार को गर्म करके यही चीज बुझा दिया गया उसमें, एक तरह से उसकी नोक पे लगा के, और लोगों के शरीर पे निशान बना दिया गया। और इसी को बैप्टाइजेशन, बैप्टाइजेशन एक टर्म होता है, या किसी का जब धर्मांतरण होता है, किसी को जब नया धर्म दिया जाता है, नया चीज दिया जाता है, तो उसको बैप्टाइजेशन कहा जाता है। तो बैप्टाइजेशन कहा गया, 5 जो लोगों को बैप्टाइज किया गया, उसमें जो पंथ खालसा के लोग बनाए गए, जो कि एक वॉरियर कहे जाएंगे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए और जाति के लिए। वो लड़ने का काम करेंगे समाज के हितों के लिए, समाज की रक्षा के लिए और धर्मांतरण से बचने के लिए। तो वो सभी क्या कहलाए? आपके पंच प्यारे। और उनको जो बैप्टाइजेशन किया गया वो अमृत से किया गया, उसको नाम दिया गया, ध्यान से देखना, उन्होंने अमृत नाम दिया उसको। उसमें बेसिकली क्या था? उसमें शुगर था और वाटर था, दोनों का मिक्सर गर्म करके मिलाया गया एक तलवार की नोक पे, और उसी से निशान बनाया गया उनके शरीर पे। तो ये है बेसिक्स पंथ खालसा की। और पंथ खालसा वर्तमान में आप देखोगे ध्यान से, तो उनके पास कड़े होते हैं और एक तलवार लिए रहते हैं। तो उनकी जो फिजिक है वो देखने में बहुत एक्साइटिंग लगती है, और वाकई में वो समाज के लिए बहुत रक्षा का काम करते आए हैं। कुछ और बेसिक्स इसके बारे में ध्यान से देख लो, जान लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। करतारपुर पोथी नाम की मैन्युस्क्रिप्ट है, जो ओरिजिनल गुरु ग्रंथ साहिब है, उसी की मैन्युस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपि जो होती है, उसको उन्होंने ट्रांसलेट करवाया और करतारपुर साहिब नाम से सोसाइटी में उसको प्रचलित करवाया। जो कि जो मैसेजेस हैं सिखिज्म की, जो गुरु के मैसेजेस हैं गुरु ग्रंथ साहिब के, वो जनता तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। और इसीलिए इन्हें बहुत महान माना जाता है सिखिज्म में। साथ ही साथ जो हिंदू धर्म है उसमें भी इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारे लोगों की रक्षा की, समाज में हमारे देश की अस्मिता की रक्षा की। साथ ही साथ हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो देश है, उसकी रक्षा में इनका बहुत योगदान है। अहमद शाह अब्दाली और जो सिखों के बीच में वार हुआ था, धर्म युद्ध जो हुआ था, उसमें भी जो इंस्पिरेशन है वो इन्हीं से मिली थी लोगों को। अब इनके एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है पंचकक कहे जाते हैं, 5 केस या पंचकक कहे जाते हैं। ध्यान से देखना कौन कौन से हैं। पहला है केस। अब सिखों में यह मान्यता है कि अपने जो बाल है, नेचुरली जो चीज निकल रही है, नेचुरली जो अकरिंग बाल है, उन्हें आप काटोगे नहीं। जनरली बाल, हेयर कटिंग का वहां पे ट्रेंड नहीं है और उसको कवर करके रखना होता है। ये ऐसा ट्रेडिशन इन्होंने बनाया था। दूसरा इनका था, यहाँ पे जैसे हम जनरली जो अपने बाल को, मतलब हेयर को कॉम्ब करने के लिए जनरली हम प्लास्टिक के जो हेयर कॉम्बर या फिर बाकी चीजें यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं,
वो उसमें एक तरह से मना है, और वो वुडन कॉम होना चाहिए, लकड़ी के कॉम होने चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है प्लास्टिक वगैरह के। तो ये इन्होंने कहा कंघा जो होना चाहिए, और एक ब्रेसलेट होना चाहिए हाथ पे जो एक तरह से स्टील की हो, इस्पात की हो, वो कड़ा कहा जाता है उसको। तो ब्रेसलेट होगी उनके हाथों में, उनके बाल जो होंगे वो कवर्ड होंगे, उनकी पगड़ी होगी, एक तरह से टर्बन होगी, और साथ ही साथ जो है उनका जो कंघा होगा वो एक तरह से लकड़ी का होगा। चौथा इसमें है कृपाण, उनके पास कृपाण होगी, एक छोटी तलवार होगी जो कि अपनी आत्मरक्षा के लिए और समाज के रक्षा के लिए बनाई गई है। और अंतिम है उनके जो भी क्लास होंगे, जो कि आवरण होगा शरीर का, वो भी एक नेचुरल होगा, वो इलास्टिसिटी वाला नहीं होगा, वो सब नेचुरल होगा। तो ये जो उनके सिखिज्म के सिद्धांत है वो आज भी बहुत पॉपुलर है, और जो भी लोग पंथ काल से संबंधित है वो आज भी इसको फॉलो करते हैं। अब इनके जीवन के बारे में कुछ और चीजें हम सीखते हैं। देखो, इनके 4 पुत्र थे, बेसिकली 4 सन्स। गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। फोर सन्स। इनके पहले सन का नाम था अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन चारों पुत्रों को इन्होंने देश की मिट्टी के लिए बलिदान दे दिया। 2 पुत्रों को तो इन्होंने जंग में लड़ने के लिए भेजा था, और बाद में जो 2 पुत्र बच गए थे उनको औरंगजेब ने उनको कब्जे में ले लिया था अपने, और उसके एवज में इनसे कहा कि आप अपना धर्म जो है वो बदल लो। इनके पुत्रों से कहा कि आप अपना धर्म जो बदल लो, लेकिन इनके पुत्रों को दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने देश की मिट्टी के लिए इतना त्याग दिया उन्हें। और उनके विषय में एक बात कही जाती है कि जोरावर जोर सा बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, हमारे देश की जय हो, हमारे मिट्टी की जय हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इनके विषय में कि इनके पुत्रों ने जो बलिदान दिया देश के लिए, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए सराहनीय है। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मिट्टी की रक्षा के लिए इन्होंने जो त्याग दिया है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। और इसी के साथ मैं कहूंगा कि ये जो जयंती है, ये मनाने का जो उद्देश्य है वो तभी सफल होगा जब हम अपनी मिट्टी के लिए, हम अपनी संस्कृति के लिए, हम अपनी भाषा के लिए, हम अपने धर्म के लिए जब अपना सेक्रेडनेस है या जो यूनिक सेक्रीफाइस है वो करेंगे, तभी हम अपना जो देश है उसको बचा पाएंगे, अपनी संस्कृति को डाइल्यूट होने से बचा पाएंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, और जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।